चंदेलों की वो बेटी थी, गोडवाने की वो रानी थी। चंडी थी रणचंडी थी, चंडी थी रणचंडी थी। वह दुर्गावती भवानी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर हम सभी उन्हें सादर नमन करते हैं। रानी दुर्गावती के वीरतापूर्ण कथानक को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सभी आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप भी भारतीय इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं, यहाँ की गौरवमयी पृष्ठों को पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर के शासक कीर्ति सिंह चंदेल के घर हुआ था। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था और दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही इनका नाम दुर्गावती रखा गया। यह अपने नाम के अनुरूप ही अत्यधिक साहसी, पराक्रमी व कुशल नेतृत्वकर्ता थी। बहुत कम समय में इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर के ही गोंडवाना के शासक संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह के लिए इनका हाथ मांगा। हालांकि इनके पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष की जातियां भिन्न भिन्न थी और शायद ये पहला अवसर था जब किसी राजपूत राजकुमारी का विवाह किसी आदिवासी समुदाय के राजा के साथ हुआ हो। रानी का विवाह दलपत शाह के साथ हुआ, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और मंजूर था। विवाह के केवल 4 वर्ष के पश्चात ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी की गोद में उनका 3 वर्षीय पुत्र था, लेकिन रानी इस स्थिति में भी घबराई नहीं, हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनी। उन्होंने अपने चतुर एवं कुशल वजीर आधार सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से अपना शासन कार्य चलाया। बहुत कम समय में उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का इतना विस्तार कर लिया, वो अपने राज्य को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया कि गोंडवाना राज्य भारत के शक्तिशाली राज्यों में शुमार हो गया। इस राज्य की ख्याति से प्रभावित होकर के ही मालवा के शासक बाज बहादुर ने 1556 में गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया और शायद आक्रमण के समय सुल्तान बाज बहादुर ने यही सोचा था कि वह रानी को आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ी चूक सिद्ध हुई, क्योंकि उसने रानी को कम आंका था। इस युद्ध में वह बुरी तरह पराजित हुआ तथा युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध के बाद रानी की कीर्ति प्रसिद्धि और ज़्यादा फैलने लगी और इतनी अधिक कि धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि की खबर अकबर के कानों तक जा पहुंची। अकबर भी इस गोंडवाना राज्य को अपने शासन में शामिल करने के लिए उतावला हो उठा तथा इस बहादुर रानी को वह अपने हरम में सम्मिलित करना चाह रहा था। इस हेतु उसने अपने रिश्तेदार आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया और सन 1564 में आसफ खां ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। हालांकि मुगल सेना में सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन फिर भी रानी दुर्गावती ने आसफ खां को कड़ी टक्कर दी और जब युद्ध में उनका पुत्र घायल हो गया, तब रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को बड़ी चतुराई से युद्ध मैदान से बाहर भेज दिया तथा स्वयं युद्ध लड़ती रही। इसी दौरान एक तीर रानी की भुजा में जा लगा। रानी ने जो ही अपनी भुजा से तीर निकाल कर फेंका कि दूसरा तीर उनकी आंख में जा लगा। रानी ने उस तीर को भी निकाल फेंका, लेकिन उस तीर की कील उनकी आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में जा लगा और उस समय रानी ने अपने मंत्री आधार सिंह से विनती की कि वह अपनी तलवार से
उनकी गर्दन काट दे, क्योंकि वह किसी मुगल सेनापति के हाथों मरना स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन उनके वजीर आधार सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वह कैसे अपने शाशी का, अपनी रानी का सर काट सकता है। तब रानी ने स्वयं अपने हाथों कटार अपने सीने में घोंप दी और वीरगति को प्राप्त हो गई। धन्य है ऐसी महान रानी जिसने मुगलों को कड़ी टक्कर दी तथा मुगल सेनापति के हाथों मरने से ज़्यादा अच्छा और अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए स्वयं अपने हाथों से अपने सीने पर कटार घोंपकर मृत्यु को स्वीकार किया, मृत्यु को गले लगा लिया। हम ऐसी महान रानी को, ऐसी महान वीरांगना को सादर नमन करते हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में उनकी वीरता का बखान किया है। साथ ही लिखा है कि कर्ममान थी वह, कर्ममान थी धर्म प्राण थी, कर्ममान थी धर्म प्राण थी, आज़ादी की वह शान थी, आज़ादी की वह शान थी, वह शौर्य का अनुसंधान थी, वह शौर्य का अनुसंधान थी, वह दुर्गावती महान थी, वह दुर्गावती महान थी। धन्यवाद।